हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुआ अपनी फ्रेंड यू के साथ जा रही थी, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है किसी और के साथ। लुआ बोलती है अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और मारने लग जाती है, पर असलियत में तो लुआ उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती, यानी ये सब उसका सपना था। लुआ अपनी फ्रेंड यू को बोलती है अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि लुआ की मोमू से शादी करने को बोल रही थी। तभी चैन बोलता है मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। लुआ और चैन मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेते हैं। यू सोचती है ऐसा भी कहीं होता है क्या। चैन बोलता है तुम्हारी कोई कंडीशन है क्या। लुआ बोलती है हाँ मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। चैन बोलता है चलो फिर शादी रजिस्टर करवाने। ये दोनों चले जाते हैं। चैन का असिस्टेंट सोचता है मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट फालतू में ही बनवा दिया। लुआ सोचती है ऐसे भी किसी की शादी होती है क्या। चैन शावर लेकर बाहर आता है। लुआ तो चैन को देखे जा रही थी। लुआ बोलती है हम एक ही रूम में हैं, इवन की एक ही बेड है। चैन बोलता है मेरी मोम कभी भी घर में आ जाती है, इसलिए हम लोग अलग रूम में नहीं रह सकते। मॉर्निंग में लुआ ब्रेकफास्ट कर रही थी और अपने हस्बैंड चैन से पूछती है आप सोए नहीं क्या कल रात। चैन याद कर रहा था पूरी रात लुआ ने उसे परेशान किया और बोलता चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लुआ बोलती है नहीं मैं अकेली ही ऑफिस चली जाऊंगी। लुआ ऑफिस में आती है। यू उससे पूछ रही थी प्रेसिडेंट की वाइफ बनकर कैसा लग रहा है। लुआ बोलती है कुछ खास नहीं। चैन का असिस्टेंट उसे बोल रहा था मुझे लगता है लुआ की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए। चैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस पर ट्रस्ट है। लुआ यू को बोलती है उसकी मोम और मेरी मोम पीछे पड़ी थी शादी के, इसीलिए कर ली, पर लवर जैसा कोई रिलेशनशिप हमारे बीच नहीं होने वाला। यू बोलती है पर तुम यहाँ चैन से भी मिल सकती हो। लुआ बोलती है कैसे मिलेंगे, यहाँ तो कितने सारे एम्प्लॉय हैं। तभी चैन लिफ्ट में आ जाता है जिसमें लुआ और यू भी थी। यू बहाना बनाने लगती है हम तो क्लाइंट से मिलने आए थे। एक्चुअली में यू और लुआ जहाँ काम करती थी वो चैन की कंपनी की राइवल है। यू इसीलिए बहाना लगा रही थी। चैन बोलता है चलो घर पर डिनर करते हैं। घर पर चैन की मोम आती है और लुआ को देखकर बोलती है तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो। चैन को लग रहा था उसकी मोम शक करेगी, इसीलिए उसने लुआ के गाल रेड लिपस्टिक से ऐसे कर दिए थे। चैन बोलता है मोम हम शादीशुदा हैं, आप समझ जाओ ना। मोम बोलती है तुम दोनों कहाँ मिले। चैन बोलता है हम स्कूल में क्लासमेट थे। मोम पूछती है कब से रिलेशनशिप में हो। चैन बोलता है 1 साल से। लुआ बोलती है हाफ ईयर। मोम तो कंफ्यूज हो जाती है। चैन बोलता है हाँ हम 6 महीने से ना शादी के बारे में सोच रहे थे। मोम बोलती है हनीमून पर नहीं जाओगे क्या, मुझे दादी भी बनना है। लुआ इशारा करती है। रात में लुआ देखती है कोई डोर के बाहर है। चैन बोलता है मोम है। अब ये दोनों अजीब हरकतें करने लग जाते हैं ताकि मोम को लगे ये रोमांस कर रहे हैं। तभी ये दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, तो पिलो फाइटिंग करने लग जाते हैं। तभी चैन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे धूल मिट्टी से एलर्जी थी। मोम लुआ को बोलती है अब से चैन की केयर करना। लुआ को लगता है अब तो मोम कभी भी उन पर शक नहीं करने वाली। लुआ वेट चेक कर रही थी, तभी चैन आ जाता है। लुआ ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए बोलती है अब से तुम केयरफुल रहना। चैन बोलता है पर मैंने कुछ नहीं देखा। लुआ बोलती है मुझे वेट लूज करना है। चैन बोलता है मैं हेल्प करूंगा। रात में लुआ केक खाने जा रही थी। चैन पूछता है क्या ढूंढ रही हो। लुआ बोलती है नहीं मैं पानी पीने आई थी। तब से चैन लुआ को कोई भी जंक फूड खाने नहीं देता, इवन उसके लिए केक भी बनाता है। लुआ ऑफिस में थी। यू बोलती है प्रेसिडेंट की वाइफ को नूडल्स नहीं खाने चाहिए। तभी असिस्टेंट कॉल करता है पोस्ट ड्रंक हो गए हैं। लुआ यू से बोलती है चलो ट्रीट देती हूँ, पर वो तो चैन को ही लेकर चली जाती है। यू बोलती है ये तो मुझे डिनर कराने वाली थी ना। असिस्टेंट बोलता है मेरे साथ कर लो। यू बोलती है क्यों नहीं, चैन ड्रंक था। लुआ बोलती है मैं पानी लेकर आती हूँ, पर चैन तो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन असिस्टेंट से बोलता है तुम मुझे घर छोड़ने आए थे ना। असिस्टेंट बोलता है नहीं तुम तो भाभी के साथ गए थे। लुआ चैन को बोलती है हाँ, और बताती है जब मैं कॉलेज में थी मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे बहुत पसंद करता था। हमने डिसाइड किया डेट करने का, पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मैंने किसी को भी प्यार ना करने का फैसला लिया था। चैन बोलता है ये सब मुझे क्यों बता रही हो। लुआ उसे समझाती है पर चैन को तो किस याद ही नहीं आ रहा था। वो सोचती है इसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया और देखो इसे याद भी नहीं है। चैन बोलता है क्या हुआ। लुआ बोलती है कुछ नहीं। चैन डील के लिए होटल में गया था जहाँ वो लुआ को भी देख लेता है। असिस्टेंट बोलता है वो किसी को भी डेट करे क्या फर्क पड़ता है, भूलो मत आप दोनों रियल कपल नहीं हो।
चैन बोलता है फिर भी वो मेरी वाइफ है। एक्चुअली में वो जेलस हो रहा था। घर में चैन लुआ के सामने लड़की से बात करता है, हम वीकेंड पर मिलेंगे। पर लुआ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और बोलती है तुम वीकेंड पर नहीं जा सकते, उस दिन मेरी फैमिली से मिलना होगा, मैंने डिनर प्लान किया है। चैन बोलता नहीं हो सकता, मेरी फीमेल फ्रेंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। अभी लुआ बोलती है तुम जा सकते हो और अपनी मोम को कॉल कर देती है। मोम बोलती है तुम पेरिस में हो ना। चैन बोलता है हाँ, हम हनीमून के लिए आए हैं, बाद में मैं आपकी बेटी को मिलवाने ले आऊंगा। मोम बोलती है एंजॉय करना। असिस्टेंट को इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। लुआ की कंपनी के डायरेक्टर बोलती है न्यू प्रोजेक्ट तुम्हें करना होगा। लुआ बोलती है पर हम तो सेल्स वुमेन है ना। यू बोलती है मैं कर दूंगी। यू असिस्टेंट से मिलती है और फ्लर्ट कर रही थी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? असिस्टेंट बोलता है नहीं। और तुम्हारा कोई है क्या? यू बोलती है नहीं, मैं किसी हैंडसम मैन का वेट कर रही हूँ। लुआ चैन की मोम से मिलती है। मोम ने लुआ के लिए शॉपिंग की थी और चैन को बोलती है अपनी वाइफ की केयर करा करो। चैन बोलता है ठीक है मोम। ये सब लुआ का डायरेक्टर हुआ देख लेता है। लुआ बाहर आती है। डायरेक्टर बोलता है क्या बात है, तुम तो मिसेस चैन निकली। लुआ बोलती है तो क्या, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हूँ, वैसे भी चैन को नहीं पता मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। डायरेक्टर बोलता है तुम मेरे लिए चैन की कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी तो ला सकती हो ना। यहाँ यू और असिस्टेंट साथ में ड्रिंक कर रहे थे, इवन नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। यू असिस्टेंट के फोन से इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी पर वो उसे पसंद भी करने लगी थी। यू वो डिजाइन की इन्फॉर्मेशन देती है पर लुआ को तो बुरा लग रहा था, इसलिए ड्रिंक करने लग जाती है। यू बोलती है ऐसे पागलों की तरह कौन करता है, पर लुआ तो सुनी नहीं रही थी। चैन उसे घर लाता है। लुआ बोलती है तुम मेरी फैमिली से मिलो ना। चैन बोलता है फिर कभी, क्योंकि वीकेंड में मैं बिजी हूँ। चैन बाहर आकर क्लाइंट से बात कर रहा था पर लुआ को लगता है किसी लड़की से बात कर रहा है। मॉर्निंग में वो बोलती है क्या तुम डर रहे हो मेरी फैमिली से मिलने के लिए? चैन बोलता है मैं क्यों डरूंगा, लेकिन एक्चुअली में तो चैन को सोशल फोबिया था। वो असिस्टेंट को बोलता है क्या ये मैं कर सकता हूँ, मतलब कि बाहर नॉर्मल इंसानों की तरह जा सकता हूँ? असिस्टेंट बोलता है ट्राई तो कर ही सकते हैं। चैन लुआ के साथ बाहर चल रहा था और लुआ का हाथ पकड़ लेता है। लुआ बोलती है तुम्हारी मोम देख रही है। चैन बोलता है हाँ। तभी चैन को किसी का कॉल आ जाता है। वो देखता है लुआ तो नहीं है तो बेहोश होने लगता है। असिस्टेंट यू से बोलता है तुमने लिया था ना डिजाइन? यू बोलती है हाँ। असिस्टेंट बोलते है ऐसे मेथड इस्तेमाल मत किया करो। यू बोलती है मैंने डिजाइन चुराया तो क्या मैं बुरी हो गई? तभी लुआ असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट लुआ को बता देता है चैन को सोशल फोबिया है और यही वो तुम्हें बताना चाहता था। लुआ बोलती है पर वो तो मेरे साथ मॉल में आया है शॉपिंग के लिए। असिस्टेंट बोलता है वो तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि ठीक हो जाओ। लुआ चैन की केयर करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। चैन मॉर्निंग में देखता है लुआ बहुत ही प्यारी लग रही है तो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी असिस्टेंट वहाँ टपक पड़ता है। लुआ चैन को बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो मुझे बताना था सोशल फोबिया के बारे में। असिस्टेंट बोलता है मैं भी आई हूँ। चैन उसे इशारा करता है जाओ ना। असिस्टेंट यू के पास आता है। यू पूछती है फिर से यहाँ क्यों आए हो? असिस्टेंट बोलता है सिर्फ मेरे साथ ड्रिंक करो, किसी और के साथ नहीं। यू बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लुआ ऑफिस में आती है। डायरेक्टर बोलता है जैसे आई हो ना वैसे वापस चली जाओ क्योंकि तुम्हें ऑफिस से निकाला जा रहा है। तभी असिस्टेंट बोलता है जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी चैन ने खरीद ली है। डायरेक्टर का तो दिमाग ही हिल जाता है। क्या बके जा रहे हो तुम? चैन बोलते है तुमने मेरी वाइफ को बुली किया है ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। चलो अब निकलो यहाँ से। चैन लुआ को न्यू डायरेक्टर भी बना देता है। लुआ बोलती है मैं ये कैसे करूँगी? चैन बोलता है मेरी वाइफ हो कर लोगी। घर में लुआ चैन को बोलती है मेरे लिए तुम कितना कुछ करते हो। चैन बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये दोनों किस करने लगते हैं। मॉर्निंग में भी चैन कोई मौका नहीं छोड़ता और ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यू बोलती है मिसेस चैन आपको एक क्लाइंट से मिलने जाना होगा पर वो एक नंबर का लड़की बाज है तो केयरफुल रहना। लुआ क्लाइंट से मिलती है और बिजनेस की बातें कर रही थी पर वो तो लुआ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी चैन अपनी वाइफ को बचा लेता है। लुआ अपसेट होती है। चैन लुआ को किस करता है। बोलो नहीं तुम मेरी वाइफ हो। असिस्टेंट ऑफिस में यू से ही सारे काम करवा रहा था। यू बोलती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? असिस्टेंट बोलता है मैं बॉस हूँ, तुम्हारा काम तो करना पड़ेगा। तभी इन दोनों को कॉल आता है। डायरेक्टर ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है चैन के सोशल फोबिया के बारे में। लुआ को तो टेंशन हो रही थी क्योंकि चैन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लुआ और यू दोनों ही अगले दिन की मीटिंग और चैन की न्यूज के ऊपर काम कर रहे थे। लुआ सो गई थी और यू भी। चैन और असिस्टेंट दोनों ही अपनी वाली को अच्छे से सुला देते हैं।
चैन लुआ के लिए एक नोट रखता है। एक्चुअली में चैन ने लुआ को एक प्लेस पर बुलाया था। लुआ मॉर्निंग में वहीं आती है। तुम ठीक हो ना? चैन बोलता है तुम मेरे साथ हो तो ठीक कैसे नहीं होगा। चैन ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वो लुआ को अपनी वाइफ कहकर अनाउंसमेंट करता है और सभी को बोल देता है लुआ मेरी वाइफ है, अब मैं सिंगल नहीं रहा। यू असिस्टेंट को बोलती है कल रात तुम कहाँ थे? मैं परेशान हो रही थी। असिस्टेंट बोलता है तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी? यू बोलती है नहीं तो। असिस्टेंट यू को किसी कर देता है। यू बोलती है ये क्या कर रहे हो? सभी देख रहे हैं। असिस्टेंट बोलते है तो क्या हुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? यू बोलती है कब से हो गई? असिस्टेंट बोलता है अभी से। यू और असिस्टेंट बोट पर गए थे। अब असिस्टेंट तो यू का गुलाम बन चुका था, यानी उसकी एक भी बात टालता नहीं था। तभी यहाँ चैन और लुआ भी आते हैं। चैन लुआ को बोलता है मुझे पता नहीं था फैमिली क्या होती है, क्योंकि मैं पहले से ही अकेला रह रहा था। मॉम डैड इतने बिजी थे, मुझे लगता था वो भूल गए हैं मुझे, पर जब से तुम मेरे घर आई हो ना तब से पता चल गया है फैमिली क्या होती है। पर मुझे डर भी लगता है, तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। लुआ बोलती है अपने हस्बैंड को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, और किस करने लगती है। यहाँ असिस्टेंट भी मौके का फायदा उठा रहा था, मतलब अपनी वाली को किस कर रहा था। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।